रशिया यूक्रेन वॉर से अभी तक हम लोग उभर नहीं पाए और यहाँ पे ये वॉर खुद में ही अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। इतना टाइम हो गया रशिया यूक्रेन वॉर को, बट अभी भी रशिया ने पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाया यूक्रेन पे, बिकॉज यहाँ पे यूक्रेन को बहुत सारी हेल्प मिल रही है यहाँ पे अदर रिसोर्सेज से। वहीं पे अगर हम लोग देखें, अब यूरोप में एक और वॉर की टेंशन्स पैदा हो रही है, जो कि यहाँ पे इस चीज़ को और ज़्यादा भयानक बना देती है हम सभी के लिए, बिकॉज रशिया और वॉर, यूक्रेन वॉर में जो हुआ उससे अभी तक यहाँ पे हम लोग निकल नहीं पाए हैं, और यहाँ पे दूसरा वॉर जो कि यूरोप में फिर से स्टार्ट होने वाला है, उसकी वजह से यहाँ पे टेंशन हो चुकी है बहुत ज़्यादा। अब अगर मैं इस वॉर की बात करूँ तो ये वॉर होने वाली है सर्बिया और कोसोवो के बीच में। अब ये वॉर होने क्यों वाली है और किस वजह से हो रही है और कौन कौन सी कंट्रीज इनमें इन्वॉल्व है, यही हम लोग इस वीडियो में इन डिटेल जानने वाले हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम है आयुष, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सप्रेस पे। तो आज जो मैं आपको बताने वाला हूं, यहाँ पे हम लोग सर्बिया और कोसोवो वॉर के बारे में जानने वाले हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है कि सर्बिया और कोसोवो में वॉर होने वाली है। अब अगर आप ये हेडलाइंस पढ़ो जिसमें लिखा हुआ है सर्बियन ट्रूप्स ऑन कोसोवो बॉर्डर इन स्टेट ऑफ कॉम्बैट रेडीनेस, सर्बिया पुट ट्रूप्स ऑन हाई अलर्ट एज टेंशन विद कोसोवो राइज। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है कि सर्बिया का और कोसोवो का टेंशन जो है हाई अलर्ट पे आ चुका है, और यहाँ पे सर्बिया ने बॉर्डर पे ट्रूप्स को भेजा हुआ है जिनको एक इशारा चाहिए और वो यहाँ पे कोसोवो पे टूट पड़ेंगे और हमला कर देंगे। अब अगर ऐसा होता है तो यूरोप में ये दूसरी वॉर हो जाएगी जो कि बहुत बड़ी टेंशन पैदा करने वाली है। अब अगर इसके पीछे की हम लोग बात जानें कि एक्चुअली में इसके रीजंस क्या हैं और कौन कौन सी कंट्रीज इनमें इन्वॉल्व है, तो इसके लिए हम लोग को थोड़ा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। उससे पहले हम लोग एक मैप देख लेते हैं। ये यूरोप का मैप है। अब अगर आप ये मैप देखोगे तो आपको इसमें दिख रहा होगा सर्बिया, और सर्बिया जो है एक लैंडलॉक कंट्री है जो क्रोएशिया हो गया, अल्बानिया हो गया, इन सब के पास में पड़ती है ना। और अगर इसकी बात करें हम तो 1991 में यूएसएसआर जब अलग हुआ तो यहाँ पे 15 कंट्रीज निकली थी, और उसी में यहाँ पे यूगोस्लाविया एक कंट्री थी छोटी सी, जिसमें से यहाँ पे अदर कंट्रीज निकली थी, और उसका वहाँ पे महत्व जो था वो खत्म हो गया और उसी से यहाँ पे सर्बिया निकला था। अब सर्बिया की इंपॉर्टेंस इसलिए ज़्यादा हो जाती है क्योंकि 1991 में ये देश बना, और उसके बाद अब यहाँ पे आपको मैप में कहीं भी कोसोवो नहीं दिख रहा हो, तो अब आप लोग के लिए सोचने वाली बात ये होगी कि यहाँ पे मैप में तो कहीं भी कोसोवो दिख नहीं रहा, तो एक्चुअली में कॉन्फ्लिक्ट हो क्यों रहा है, ये कोसोवो कौन सा रीजन है जिसके लिए सर्बिया जो है यहाँ पे लड़ाई करने के लिए रेडी है। अब अगर आप लोग बात करोगे तो ये आप मैटर समझ सकते हो इंडिया और कश्मीर में। जैसे कश्मीर के लिए पाकिस्तान यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट में है, वैसे ही यहाँ पे सर्बिया और कोसोवो का रीजन है। अब अगर मैं आपको क्लोजली ये मैप दिखाऊं तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि कोसोवो रीजन आपको दिख गया होगा, ये आता है सर्बिया के अंदर। बट 2008 में यहाँ पे कोसोवो ने अपने आप को एक अलग राज्य घोषित कर दिया था। अब अगर हम लोग इसकी बात करें कि इसके पीछे कंट्रीज कौन सी हैं, तो इसके पीछे कंट्रीज नन अदर देन अमेरिका। अब अगर जहाँ पे भी अमेरिका आ जाता है, यहाँ पे अमेरिका सपोर्ट कर रहा है कोसोवो को उसके लिए, है ना, और यहाँ पे उसके साथ खड़े हैं, उसके साथ फ्रांस, जर्मनी, यूके, ये सारी कंट्रीज खड़ी है अमेरिका के साथ। जैसे कि हम सभी को पता है कि अमेरिका का ये कंट्रीज साथ देती हैं, और अगर अमेरिका के साथ ये सारी कंट्रीज खड़ी हैं कि कोसोवो को इंडिपेंडेंस मिल जानी चाहिए, तो सामने जो कंट्री है सर्बिया, और सर्बिया के साथ कौन खड़ी होगी हम सभी को पता है, रशिया। और रशिया के साथ यहाँ पे चाइना भी है और इंडिया भी है। इंडिया हालांकि किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में पड़ता नहीं है, बोलता नहीं है, बट इंडिया ने यहाँ पे कोसोवो को एक अलग राज्य का दर्जा नहीं दिया हुआ। 193 कंट्रीज हैं टोटल यूएन में, उसमें से सिर्फ 100 कंट्रीज ने यहाँ पे कोसोवो को जो है राज्य का दर्जा दिया है, और 93 कंट्रीज ने अभी भी बोला है कि हम उसको राज्य का दर्जा नहीं देते, जिसमें से एक कंट्री आती है आपकी इंडिया। अब जहाँ पे अमेरिका और रशिया चीज़ आ जाती है, वहाँ पे हम सभी को पता है कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। करता कोई और है, भरता कोई और है, यहाँ पे वो वाली बात सारी आ जाती है। अब इसमें ऐसा हो क्यों रहा है, 2008 में जब यहाँ पे 2008 में जब अलग हुआ था आपका कोसोवो यहाँ से सर्बिया में से, जिसने अपने आप को घोषित कर दिया था इंडिपेंडेंट राज्य, तो रशिया इसमें इन्वॉल्व क्यों हुआ, ये जानने वाला बात है क्यों हो रहा है। रशिया यहाँ पे इन्वॉल्व इसलिए हुआ क्योंकि 2014 में जब रशिया ने यहाँ पे क्रीमिया को अलग घोषित कर दिया था, अलग कंट्री घोषित किया था, तो यहाँ पे G7 की जो कमेटी थी उसमें G8 की जो कमेटी थी उसमें से रशिया को निकाल के G7 की कमेटी बना दी गई थी, जिस पर रशिया बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ था, और उसने यही बात निकाली थी कि जब सर्बिया में ये लोग अपनी मर्जी से किसी एक पार्ट को कंट्री के यहाँ पे इंडिपेंडेंट घोषित कर सकते हैं, तो यहाँ पे रशिया है वो यहाँ पे क्रीमिया को क्यों नहीं घोषित कर सकता, क्योंकि क्रीमिया में जो रहने वाली पॉपुलेशन है वो काफ़ी हद तक रशियन पॉपुलेशन है।
इसी के चलते यहाँ पे रशिया जो है वो सर्बिया की साइड है, और जो सर्बिया के प्राइम मिनिस्टर है वो भी रशिया की जो व्लादिमीर पुतिन है उनसे सलाह लेते हैं और उनके कहने पे काम करते हैं। अब अगर हम लोग इसके और डीप जाएं कि एक्चुअली में यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट की बात है क्या, ये तो समझ आ गया कि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट का रीजन आपका कोसोवो है जो कि साइबेरिया में पड़ता है, बट यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट की बात क्या है। तो अब हम लोग आ जाते हैं थोड़ी हिस्ट्री में, और हिस्ट्री में हम लोग यहाँ पे अब आपको टर्किश एरिया दिख रहा होगा, टर्किश की साइड, और जो सर्बियन एरिया है ये, इन दोनों में तब यहाँ पे फाइट हुई जो कि ऑटोमन अंपायर हो गया और ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन अंपायर हुआ, इनके बीच में फाइट हुई। फाइट में सर्बिया जो था अपनी इज्जत बचाने में कायम हुआ और उसने अपनी इज्जत बचा ली, बट यहाँ पे बहुत से लोग जो थे यहाँ पे माइग्रेशन हो गया यहाँ पे, जो नॉर्मली देखा जाता है। अब यहाँ से बहुत सारे लोग उसके रीजन में, जो कोसोवो रीजन है वहाँ पे बहुत सारे लोग जाके बस गए, जो कि अब यहाँ पे जो सर्बिया का रीजन है कोसोवो, उसमें बहुत हद तक जो पॉपुलेशन है यहाँ पे वो अल्बेनियन मुस्लिम की है। और वो लोग इसीलिए यहाँ पे चाहते हैं कि कोसोवो को अलग से ही आपको कंट्री बना दिया जाए, जिसके लिए यहाँ पे उन्होंने अपने आप को 2008 में घोषित कर दिया कि वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री है यहाँ पे। इसीलिए साइबेरिया जो है, अब जैसा हम लोग को देखते हैं इंडिया और कश्मीर में, कश्मीर पहले जो था यहाँ पे इंडिया में, कश्मीर जो है इसमें आपको बहुत सारे हिंदूज मिलते थे पहले, बट अब जो वहाँ की मेजॉरिटी है वो मुस्लिम्स है और माइनॉरिटी है वहाँ पे हिंदूज। लेकिन वहाँ पे अभी भी आपको बहुत सारे मंदिर ये सब आपको मिल जाएंगे इजीली, जो कि यहाँ पे बताता है कि कश्मीर जो है इंडिया का ही पार्ट है ओरिजिन में। और यहाँ पे अगर हम लोग यही देखें साइबेरिया में, तो वहाँ यहाँ पे भी वही चीज़ है। साइबेरिया का जो ये पार्ट है कोसोवो, ये कॉन्फ्लिक्ट में है कि यहाँ पे माइग्रेट करके बहुत सारे लोग पहले आ गए, तो इसीलिए वो लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे हमारी हिस्ट्री है, हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं, तो ये हमारा अपना इंडिपेंडेंट कंट्री है। बट ऐसा नहीं है। जो सर्बिया है, सर्बिया यहाँ पे यही बोलता है कि कोसोवो में बहुत सारे उसके चर्च है, ऑर्थोडॉक्स चर्च है, जो कि बताता है कि ये पार्ट जो है साइबेरिया का है। अब यहाँ पे जहाँ पे अमेरिका और रशिया आ जाता है, अमेरिका यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है कोसोवो को, और उसके साथ यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज आ गई, जैसे आपके यूके हो गया, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, ये सारी कंट्रीज आ गई अमेरिका के साथ। वहीं पे सामने की साइड आपको मिल जाएगी साइबेरिया को सपोर्ट करते हुए चाइना, रशिया, जहाँ पे इंडिया भी सपोर्ट करता है बट बोलता कुछ नहीं है, लेकिन इंडिया भी सपोर्ट में है सर्बिया के, क्योंकि यहाँ पे जो दर्द है दोनों का सेम है। हम लोग को देख सकते हैं कि हमारा पार्ट अगर हमसे कोई छीनना चाहता है तो ये गलत है, और वही यहाँ पे सर्बिया के साथ हो रहा है। इसी में अभी कुछ टाइम पहले यहाँ पे सर्बिया के एक ऑफिसर को कोसोवो में यहाँ पे गिरफ्तार कर लिया था। अब यहाँ पे गिरफ्तारी के बाद बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे जाम कर दिया रोड, जो कि जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी वो यहाँ पे कोसोवो तक रीजन तक नहीं पहुँच पा रही थी, जिसकी वजह से वहाँ पे पूरा हंगामा हो गया। अब एक्चुअली में यहाँ पे हुआ कि कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे हुआ कि कोसोवो ने कहा कि यहाँ पे जितनी भी सर्बिया की नंबर प्लेट्स की गाड़ी घूमती है कोसोवो में, उसको यहाँ पे हटा करके कोसोवो का नंबर यूज़ करना पड़ेगा। जैसा कि इंडिया में होता है कि सबके अपने नंबर प्लेट है हर स्टेट के, वैसा वहाँ पे एक कंट्री इंडिपेंडेंट बन चुकी है, बट स्टिल वहाँ पे जो गाड़ीज घूमती हैं मत है ना, वो सर्बिया के नंबर प्लेट्स की घूमती है। तो इस बात पे आपत्ति उठाई और एक लॉ लेके आए, जिसके बाद बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ। हंगामा होने के बाद यहाँ पे जर्मनी ने जो है यहाँ पे एंट्रेंस अफेयर किया, और यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे जर्मनी ने सॉल्यूशन दिया दोनों को कि जो पहले यहाँ पे कोसोवो को बोला कि यहाँ पे जो लॉ है लॉ को हटाए, और यहाँ पे जो गाड़ी यूज़ कर रहे थे उनको ये बोला कि अब जो आप नई गाड़ी खरीदोगे वो आपकी कोसोवो के नंबर प्लेट की होगी। तब तो ये मामला शांत हो गया, बट अभी से ये फिर मामला फिर उठ चुका है, और यहाँ पे अब इन दोनों के बीच में टेंशन बहुत ज़्यादा फैल चुकी है। अब ये जैसे आपको मैप दिख रहा होगा, इसमें आपको क्लियरली दिख सकता है कि कोसोवो का जो पार्ट है उसमें मोस्टली अल्बेनियन मुस्लिम्स रहते हैं, और जो थोड़ा थोड़ा पार्ट है वहाँ पे साइबेरियन लोग भी रहते हैं, बट जो मुस्लिम्स हैं वो अपने आप को कहते हैं कि हम लोग साइबेरिया का पार्ट नहीं है, हम लोग इंडिपेंडेंट कंट्री हैं एक अलग से। इसीलिए यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, बिकॉज सर्बिया कहता है कि ये हमारा पार्ट है और हमारा ही पार्ट रहेगा, जिसको वो लेने के लिए हमेशा तैयार बैठा हुआ है। और यहाँ पे एक चीज़ कोई गलत है भी नहीं, लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए जहाँ पे अमेरिका, रशिया, ये सारी बड़ी बड़ी कंट्रीज आ जाती हैं, वहाँ पे प्रॉब्लम्स हमेशा की तरह बढ़ जाती है, और यही चीज़ अभी भी हो रही है जो हम लोग को देखने को मिल रही है यहाँ पे। अब ये प्रॉब्लम कब वॉर में तब्दील हो जाएगी किसी को कुछ नहीं पता, कब वॉर स्टार्ट हो जाएगी हमें किसी में से किसी को कुछ नहीं पता।
होप यही करते हैं कि ये वॉर ना हो, बिकॉज अगर ये वॉर होती है तो यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी होने वाली है हर एक किसी के लिए, और वहाँ पे जितनी भी कंट्रीज़ हैं आसपास में उनके लिए भी एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, जैसा कि हमने रशिया यूक्रेन वॉर में देखा, जो कि अभी भी ख़त्म नहीं हुआ। तो उससे हम लोग को सीखना चाहिए, और यहाँ पे साइबेरिया और कोसोवो का जो मामला है ये जल्दी शांत होना चाहिए। देखते हैं इसमें आगे क्या होता है। तो अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और चैनल पर नए हो तो चैनल का सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन ज़रूर क्लिक कर लो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ अपडेट्स के साथ। थैंक यू सो मच।